नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी पाठ भवन में आप सभी का स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो वसंत का प्रतिपाद्य या कहे तो सार को समझेंगे। आरंभ करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो वसंत राष्ट्रीय भावना को से ओतप्रोत कविता है। इस कविता में कवित्री ने भारतीय युवाओं का आह्वान किया है और इस बात पर बल दिया है कि भारतीय युवक सुख भोग में लिप्त होने की अपेक्षा देश को स्वतंत्र कराने के कार्य में जुट जाए। वीरों का कैसा हो वसंत कविता में कवियत्री कहती है कि वसंत अपनी पूरी सज-धज के साथ आता है। सरसों के फूल, कोयल के कूक, आम की बौरे, कामदेव का प्रभाव चहुं और दिखता है। ऋतुओं का आगमन तो शाश्वत सत्य है। मनुष्य की सहचरी प्रकृति उसके सुख दुख की भागी होती है। इसलिए पराधीन भारत में अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित जनतन में वसंत काम भाव के बजाय वीर भाव का संचार करेगा। तत्कालीन समय की मांग के अनुसार ही वसंत अपने रंग बिखेरे। आज युद्ध में शत्रुओं को ललकारने की आवश्यकता है। वीरों के वसंत में कोयल मोह का राग नहीं, रणभूमि रंगों की जगह खून की होली आएगी। फूलों की सुगंध और रंग उत्साह और आज जागृत करने वाली होंगे। वीरों का वसंत उन्हें बल, पराक्रम और साहस देने वाला होगा। अर्थात दूसरे शब्दों में वह कहती है कि वीरों को अपना वसंत किस प्रकार से मनाना चाहिए। इस कविता में कवित्री ने स्वतंत्र प्राप्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखकर वीरों के त्याग एवं उत्सर्ग में बाधक स्थितियों का अंकन किया है तथा बतलाया है कि वसंत ऋतु के आने पर सारे प्राकृतिक वातावरण में मादकता छा जाती है। ऐसे मादक वातावरण में प्रत्येक व्यक्ति काम वासना, भोग विलास एवं मनोविनोद की ओर आकृष्ट हो जाता है। इस स्थिति में वह अपनी पत्नी या प्रेयसी के समीप रहकर सुख भोग की प्रबल लालसा रखता है। वसंत ऋतु की यह स्थिति सामान्य लोगों के लिए तो उचित है, किंतु वीरों के लिए यह स्थिति उन्हें असमंजस में डालने वाली है और उन्हें कर्तव्य पथ से विमुख करने वाली हो सकती है। उदाहरण के तौर पर कि भर रहो कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रन का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री कहती है कि ऐसी स्थिति आने पर भी, प्रियतमा की गलबोहों का आनंद मिलने पर भी यदि देश की स्वतंत्रता के लिए वीरता प्रदर्शन, त्याग और उत्सर्ग की भावना अपनाने को उद्घोष होने लगे और युद्ध के लिए उत्साहित करने वाले मारो बाजों की तान सुनकर वीरता प्रदर्शित करने के लिए उद्धतर हो जाना चाहिए। वीरों के सामने यह दुविधा नहीं रहनी चाहिए कि जब हिमालय से लेकर समुद्र तक सारा राष्ट्र वीरों के वसंत की उत्सव मनाने के लिए संकित भ्रमित होने लगता है, तब उन्हें अपने इतिहास में घटित अतीत की वीर घटनाओं एवं वीरों का स्मरण कर वसंत विलास को वीरतापूर्ण कर्तव्यों के निर्वाह में परिवर्तित कर लेना चाहिए। कविता कहता है कि कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। एक कुरुक्षेत्र अब जाम जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवित्री लंका के जलने का उदाहरण देते हुए उसी से पूछती है कि तू भी बता कि तेरा वैभव जलाकर राख क्यों कर दिया गया था। वह कुरुक्षेत्र से जागकर अपने अनगिनत अनुभव भारतीय वीरों को बताने का आग्रह करती है कि वीरों को बता दे कि पांडवों को अत्याचारी कौरवों से क्यों लड़ना पड़ा था तथा उसका परिणाम निकला। श्री राम ने अत्याचारी रावण के अत्याचारों से पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए ही रावण से युद्ध कर और उसे मारकर पृथ्वी मुक्ति दिलवाई। इसी प्रकार पांडवों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अन्यायी कौरवों से निर्णायक युद्ध लड़ा और अपने अधिकारों की रक्षा की।
इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप ने अपने देश व अपनी स्वतंत्रता के लिए हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की विशाल सेना और सामना किया, और वीर तानाजी ने सिंहगढ़ को मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर कर दिया। यह भारतीय वीर युवाओं का स्मरण रखना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर ही वसंत की उत्सव मनाना चाहिए। आज हमारे देश में वीर काव्य के भूषण और चंद्रवरदाई जैसे कवियों का नितांत अभाव है। आज ऐसा कोई समर्थ कवि नहीं है जिनकी कविताओं को सुनकर युवाओं के हृदय में उत्साह का सवार हो जाए, क्योंकि आज कवियों की लेखनी पर अंग्रेजों ने पाबंदी लगा रखी है, वह स्वतंत्र और स्वच्छंद नहीं है। आज वीरों के सामने यह दुविधा या समस्या है कि वे वसंत के उत्सव कैसे मनाएं। इसका समाधान यही है कि वीर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देश को स्वतंत्र कराएं। अतः संपूर्ण कविता का प्रतिपाद्य है कि अतीत का वीरतापूर्ण इतिहास वीरों को आज़ादी प्राप्ति के संघर्ष के लिए अपने कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए कहता है। भोग विलास के जीवन की अपेक्षा कर्तव्यपूर्ण संघर्षमय जीवन ही वीर के लिए व्यक्त है। आधुनिक युग की इस कवियत्री ने पराधीन भारत के लिए ऐसे विलक्षण वसंत का आह्वान किया जो अद्वितीय है। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में दूसरे विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।